इजराइल ने लेबनान में हमले तेज किए हैं। हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरल्लाह को 27 सितंबर के दिन लेबनान की राजधानी बेरूत में मार गिराया गया और इजरायली एयरफोर्स ने ऐसी एयर स्ट्राइक की जिसने लगभग 60 फीट नीचे बंकर में छिपे हुए हिजबुल्लाह के कई लीडर्स को भी निशाना बनाया था। लेकिन ये कैसे मुमकिन हुआ कि बंकर में होने के बावजूद वहां मौजूद लोगों की जान चली गई? आपको याद होगा कि जब यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध हुआ था तो कई भारतीय स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे हुए थे और आशंका ये थी कि इन लोगों को भी खतरा हो सकता है। तब भारत ने ये सलाह दी थी कि जो स्टूडेंट्स वहाँ पर मौजूद हैं वो बंकर में शरण ले लें। जब भी वॉर सिचुएशंस होती हैं तो सलाह दी जाती है कि बंकर में शरण लीजिए। लेकिन हिजबुल्लाह के जो लीडर हैं उनकी बंकर में मौजूद होने के बावजूद कैसे मौत हो जाती है, समझते हैं इस वीडियो में। मेरा नाम है सैयद सोबान, आप देख रहे हैं स्विच। तो कई रिपोर्ट्स में इस बात का जिक्र मिलता है कि इजरायली सेना ने कई इंटेलिजेंस एजेंसीज की मदद से इस पूरे अटैक को अंजाम दिया था। बताया जाता है कि जिस वक्त अटैक हुआ उस वक्त बेरूत की राजधानी में नसरल्लाह और हिजबुल्लाह के कई सीनियर लीडर्स इजराइल के खिलाफ स्ट्रैटेजी बनाने के लिए वहां पर एक साथ इकट्ठा हुए थे। जमीन के 60 फीट नीचे एक बंकर था जहां मीटिंग चल रही थी। यहां किसी मामूली बम के पहुंचने की कोई भी उम्मीद नहीं की जा सकती है। इसकी वजह से इजराइल ने ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाई जिसमें ऐसे बमों का इस्तेमाल किया गया जो जमीन के अंदर तक अपना असर छोड़ सकते थे। इजरायली मिलिट्री की माने तो इस हमले में 80 टन यानी कि 800 किलो के लगभग एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें 85 बम थे जो धरती के 30 मीटर के नीचे या फिर कहें 6 मीटर तक की जो कंक्रीट होती है उसको भी भेदने की क्षमता रखते थे। टाइम्स ऑफ इजराइल की एक रिपोर्ट में आईएएफ के 69 स्क्वाड्रन के एक कमांडर ने अपने बयान में बताया कि सब कुछ जिस तरह से प्लान किया गया था वैसे ही हुआ। ये पूरा ऑपरेशन काफ़ी स्मूथ था। इंटेलिजेंस, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में कोई भी एरर वहाँ पर नहीं हुआ, जिसके वजह से पूरी प्लानिंग सही तरीके से हुई। वैसे अमेरिका के सीनेटर मार्क केली के मुताबिक ये यूएस मेड बॉम्ब हैं जो इजराइल इस्तेमाल कर रहा है। इन्हें बंकर बस्टर बॉम्ब भी कहा जाता है। ये 2000 LB मार्क 84 सीरीज के बॉम्ब हैं जिसको कथित रूप से हिजबुल्लाह चीफ को मौत के घाट उतारने के लिए इस्तेमाल किया गया है और ये इजराइल ने किया है। वैसे हिजबुल्लाह ने इस बात को कबूल तो कर लिया था कि उसके लीडर नसरल्लाह की मौत हो चुकी है, लेकिन मौत किस वजह से हुई है इसका कारण नहीं बताया गया था। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के एक मेडिकल सोर्स ने बताया कि नसरल्लाह की बॉडी सही सलामत मिली थी और मौत की संभावित वजह धमाके की तेज आवाज़ से पहुंचा हुआ शॉक हो सकता है। इजराइल और हमास के युद्ध के बीच लेबनान पर पेजर ब्लास्ट के बाद से ही इजराइल ने हमले तेज किए हुए हैं। वजह साफ है कि इजराइल के बॉर्डर से लगे हुए लेबनान से हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल पर हमास के समर्थन में हमले लगातार कर रहे थे। 27 सितंबर के अटैक से पहले लेबनान में इजराइल ने लगभग 2000 से ज़्यादा एयर स्ट्राइक्स की हैं। इजराइल के हमले से हिजबुल्लाह के टॉप लीडर्स के साथ साथ कई मिलिट्री इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स या फिर कई जो बड़ी मिसाइलें वहां पर थीं उनको भी इन हमलों में नष्ट किया गया है इजराइल की तरफ से। इजरायली अधिकारियों ने खुलासा किया है कि हमले की योजना महीनों से बनाई जा रही थी। खुफिया जानकारी से पुष्टि हुई कि हमले के दौरान नसरल्लाह बंकर में मौजूद रहेगा। इजरायली प्रवक्ता नदाब शोशानी ने कहा कि हमें खुफिया जानकारी मिली थी कि नसरल्लाह कई और सीनियर आतंकवादियों के साथ वहां पर मिल रहा है और हमने उसी के अनुसार वहां पर काम किया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए इस हमले को मंजूरी दी थी। अपने भाषण में नेतन्याहू ने आतंकवाद की निंदा की और कहा कि नसरल्लाह को हटाना हमारे लक्ष्यों को पाने के लिए ये एक ज़रूरी कदम था। अब नसरल्लाह की मौत के बाद इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें हिजबुल्लाह को ये एक बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला कदम रहा है। इस कॉन्फ्लिक्ट के बीच स्थानीय लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। वैसे यहाँ पर आपको बता दें कि इजराइल और लेबनान सीमा के दोनों तरफ ही और पहले से ही हज़ारों नागरिकों को यहाँ पर अपना घर छोड़ने को मजबूर होना पड़ा है और संयुक्त राष्ट्र की माने तो यहाँ पर पिछले एक हफ्ते में अगर देखें तो 2 लाख से ज़्यादा जो लेबनानी नागरिक हैं वो विस्थापित हुए हैं और हिंसा जारी रहने की वजह से ये जो नंबर है वो लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है।
अब आपसे यहाँ पर हम जानना चाहेंगे कि जिस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है वहाँ पर क्या इजराइल को अब सीज फायर कर लेना चाहिए या फिर नहीं। जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसे वीडियोस के लिए आप देखते रहिए स्विच।